जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से क्रोशे से बड़ी प्यारी सी अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमने 2 कलर से बनाई है। इसके लिए मैंने ये लाइट ऑरेंज कलर यूज़ किया है और ये लाइट ब्लू कलर शेडेड ऊन, जिसे फिरोजी कलर भी बोल सकते हैं, वो यूज़ किया है। और इसे मैंने यहाँ पे पेस्टिंग पर्ल लगाए, हाफ पर्ल लगाए और यहाँ पे मैंने इन पत्तियों के अंदर राउंड पर्ल लगाए। ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। तो चलो ये ड्रेस हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी ऊन के अंदर हम 18 चैन बनाते हैं। तो क्रोशा हुक से 18 चैन बना लेती हूँ मैं। चैन बनाने के बाद इसके अंदर मैं एक चैन और बनाती हूँ और पहली चैन छोड़ के सभी चैन के अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशा बनाती हूँ। सिंगल क्रोशा बनाने के लिए एक लूप हमारी क्रोशा हुक में रहता है, दूसरा लूप अपनी चैन के अंदर डाल के एक लूप पीछे से लेते हैं और 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह से मैं ये सभी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाते हुए इसे कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने सभी चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए अपनी रो कंप्लीट कर ली है। ये तो हमारी बॉर्डर की रो हो गई हमारी चोली की, इसे हम काउंट नहीं करते अपनी चोली में। अब यहाँ पे मैं शुरू में 3 चैन बनाऊंगी, 1, 2 और 3। और सभी चैन के अंदर मैं 2-2 डबल क्रोशा बनाऊंगी। पहली चैन में पहला डबल क्रोशा हो गया, इसी जगह इसी चैन के अंदर से हम एक डबल क्रोशा और बनाते हैं। तो हमारे ये एक ही चैन में 2 डबल क्रोशा हो गए। फिर अगली चैन के अंदर मैं एक ही चैन में 2 डबल क्रोशा बनाऊंगी, एक बार बनाया, फिर इसी जगह मैंने इसके अंदर एक बार और बनाया। तो कुल हमारे इसके अंदर 2 डबल क्रोशा हो गए। इस तरह सभी चैन के अंदर मैं 2-2 डबल क्रोशा बनाते हुए अपने लास्ट में आती हूँ। लास्ट में इसके अंदर हमारे कुल 36 डबल क्रोशा हो जाएंगे। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैंने सभी चैन के अंदर 2-2 डबल क्रोशा बनाते हुए अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी चोली की फर्स्ट रो है जिसमें 36 डबल क्रोशा हो गए। अब सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो में शुरू में 3 चैन बनाती हूँ। पहली चैन के अंदर एक डबल क्रोशा हो गया, दूसरी चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशा और बनाते हैं। फिर उससे अगली चैन में भी हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो शुरू की 2 चैन के अंदर मैं 2-2 डबल क्रोशा बनाती हूँ एक ही चैन में। फिर आगे की 2 चैन के अंदर एक एक बारी बनाएंगे। तो एक बार बनाया हमने, फिर उसे अगली में एक बार बनाया। फिर हर तीसरी चैन के अंदर इसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। तो लास्ट में इसमें हमारे 14 डबल क्रोशा और बढ़ जाएंगे, कुल हमारे इसमें 50 डबल क्रोशा हो जाएंगे। तो मैं ये हर तीसरी चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशा बनाऊंगी और 2 चैन के अंदर मैं एक एक बार बनाऊंगी। तो इस तरह बनाते अपनी सेकंड रो को भी कंप्लीट करते हैं। थर्ड रो में अपनी हम बाजू बनाएंगे। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में मैंने एक एक सिंगल क्रोशा बना लिया। लास्ट में हमारे 2 चैन बची, तो इन 2 चैन के अंदर भी हम 2-2 बार डबल क्रोशा बना लें। इससे लास्ट में हमारे इसके अंदर 50 डबल क्रोशा हो गए। अब इसके अंदर अपनी तीसरी रो बनाएंगे जिसमें अपनी बाजू बनाएंगे। तो शुरू में मैं 3 चैन बनाती हूँ। पहली चैन के अंदर पहला डबल क्रोशा हो गया, दूसरी चैन में एक डबल क्रोशा, 2 हो गए हमारे। तीसरी चैन में 3, चौथी के अंदर 4, पांचवी के अंदर 5, छठी के अंदर 6, 7। ये हमारे 7 डबल क्रोशा हो गए। ये आगे के पार्ट के हो गए। अब 10 चैन छोड़ देंगे हम। 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन छोड़ के 12वीं चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। इस तरह हमारी एक बाजू बन गई। अब पीछे के मैं इसमें 14 डबल क्रोशा बना लूँगी। एक तो मैंने बना लिया, 13 और बना लेती हूँ मैं। अब हमने पीछे के 14 डबल क्रोशा बना लिए। फिर वापस से 11 चैन छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन छोड़ के 12वीं चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये दूसरी बाजू बन गई। अब आगे इसके अंदर 6 चैन है, उसके अंदर हम 6 डबल क्रोशा और बना लेंगे। तो कुल हमारे 7 डबल क्रोशा हो जाते हैं। इस तरह हमारे दोनों बाजू बन जाती हैं और हमारे सभी आगे के और पीछे के पार्ट बन जाते हैं। इस तरह हमने 7 डबल क्रोशा बना लिए। अब शुरू में 3 चैन बनाएंगे हम। अभी हमारी 4th रो है जिसमें सभी चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशा बनाना है। तो सभी चैन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो कुल 28 डबल क्रोशा के अंदर हमारे 28 चैन के अंदर हमारे 28 डबल क्रोशा हो जाएंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम एक रो 5th रो बनाएंगे जिसमें भी हम एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशा। तो हमारे 28 चैन के अंदर 28 डबल क्रोशा हो जाएंगे। तो ये दोनों रो कंप्लीट करती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
इससे मैंने अपनी ये दोनों रो कंप्लीट कर लिए हैं और कुल हमारी चोली के अंदर 5 रो निकलती। अब इसे यहाँ पे ऊपर वाली तीसरी चैन से मैं स्लिप चैन से जोड़ के अपनी चोली को कंप्लीट करती हूँ। हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम अपना घेरा शुरू करेंगे। तो शुरू में मैं यहाँ पे 3 चैन बनाती हूँ। 3 चैन बनाने के बाद इसके पास वाली चैन के अंदर जो हमारी ये चैन है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने स्लिप चैन से जोड़ा है, इसके पास वाली चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशा, तो इसी चैन के यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे चैन रहती है, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशा और बनाएंगे। तो पहली चैन के अंदर हमारे 2 डबल क्रोशा हो गए। अब अपनी अगली चैन आ गई। अगली चैन के अंदर भी हम एक ही चैन में 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। एक बनाया, फिर इसी चैन में हमने एक डबल क्रोशा और बनाया। इससे हमारी एक ही चैन में 2 डबल क्रोशा हो गए। फिर हमारी अगली चैन आ गई। अगली चैन में भी एक ही चैन के अंदर हम 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। एक बनाया, फिर इसी चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशा और बनाते हैं। फिर अगली चैन के अंदर एक डबल क्रोशा बनाया, फिर इसी जगह से हम एक डबल क्रोशा और बनाते हैं। इस तरह हमें सभी चैन के अंदर एक ही चैन में 2-2 डबल क्रोशा बनाते हुए अपने इस घेरे की फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। तो मैं ये रो कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने सभी चैन के अंदर 2-2 डबल क्रोशा बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें जो हमारी शुरू की चैन है उसमें तीसरी चैन से इसे स्लिप चैन से जोड़ के अपने राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। इससे हमारे राउंड कंप्लीट होता है। इसके बाद इसके अंदर हम शुरू में 3 चैन बनाएंगे। पहला डबल क्रोशा तो हमारा ये हो गया। अब उससे अगले डबल क्रोशा के अंदर हम इसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो एक लूप हमारा इसमें रहता है, दूसरा लूप हमने अपने क्रोशा पे लिया और फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए जो हमारा डबल क्रोशा उसमें अंदर क्रोशा को इस तरह से डाल के इससे अपने क्रोशा के ऊपर इस तरह से लेंगे और इसके नीचे से हम लूप निकालेंगे। फिर इनको 2 करेंगे, फिर 2 करेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट पोस्ट बनता है। फिर फ्रंट पोस्ट के अंदर जिस डबल क्रोशा पे हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है उसके पास वाली चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशा बनाते हैं। तो हमारा एक डबल क्रोशा हो गया। अब लूप लेंगे, तो जिस चैन के ऊपर हमने एक डबल क्रोशा बनाया उस डबल क्रोशा को तो हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। उस अगले वाले के ऊपर हम वापस से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए अपनी क्रोशा को इस तरह से अपने डबल क्रोशा को अपने क्रोशा पे इस तरह से लेते हैं और इसके नीचे से हम लूप को निकाल के फिर 3 को 2 करते हैं और 2 का 1 करते हैं। इस तरह से हमारा ये फ्रंट पोस्ट बनता है। फिर लूप लेते हैं और जिस डबल क्रोशा पे हमने फ्रंट पोस्ट बनाया उसके पास वाली चैन पे एक हम डबल क्रोशा बनाते हैं। फिर लूप ले लिया हमने, जिस चैन के अंदर हमने एक डबल क्रोशा बनाया उस वाले डबल क्रोशा को तो हम स्किप कर देंगे। उससे अगले वाले डबल क्रोशा के अंदर हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर लूप लेंगे, जिसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया उसके पास वाली चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशा बनाते हैं। फिर जिस चैन के अंदर हमने डबल क्रोशा बनाया उस वाले डबल क्रोशा को तो हम स्किप कर देंगे। अगले वाले डबल क्रोशा पे हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं। इस तरह बनाते हुए हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा, जिसमें हमने एक के ऊपर तो हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है और जिसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे अब इस तरह से बनाएंगे। एक डबल क्रोशा पे तो हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है और उसके पास वाली चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। फिर जिस चैन के ऊपर हमने डबल क्रोशा बनाया था उससे डबल क्रोशा को हम स्किप कर देंगे। अगले वाले पे हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। मैं एक बार और बताती हूँ आपको। ये मैंने फ्रंट पोस्ट बना लिया है। फिर इसके पास वाली चैन हमें अलग से दिखती है। इस चैन के ऊपर हम एक डबल क्रोशा बनाते हैं। फिर जिस चैन के ऊपर हमने डबल क्रोशा बनाया है उस वाले डबल क्रोशा को तो हम स्किप कर देंगे। अगले वाले के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ मैं। लास्ट में यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशा बना लिया है, तो इस वाले को हम स्किप करेंगे और इसके ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब उसके बाद अगले के ऊपर हमारा डबल क्रोशा आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी 3 चैन का डबल क्रोशा हो गया। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पे ऊपर वाली तीसरी चेन के अंदर मैं इसे स्लिप चेन से जोड़ देती हूँ। तो हमारे सेकंड राउंड कंप्लीट होता है। अब अपने थर्ड राउंड में आ गए। तो शुरू में मैं यहाँ पे 3 चेन बनाती हूँ और इसी चेन के अंदर मैं एक डबल क्रोशा बनाती हूँ। तो हमारे एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशा हो जाएंगे। फिर आगे हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं। फिर आगे हमारे फ्रंट पोस्ट के बाद हमारी ये पहली चेन है जो फ्रंट पोस्ट के पास में, इसी चेन के अंदर हम एक ही जगह 2 बार डबल क्रोशे बनाते हैं। फिर हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया, इसके अंदर हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो हमें फ्रंट पोस्ट बनाते हैं, उसके पास वाली चेन में एक ही जगह के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशा बनाना है और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह बनाते हुए अपना ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रंट पोस्ट बना लिया है। शुरू में हमारे 2 डबल क्रोशा थे, तब इसे ऊपर वाली तीसरी चेन से या स्लिप चेन से जोड़ देती हूँ और हमारा ये थर्ड राउंड कंप्लीट होता है। और अपना फोर्थ राउंड बनाएंगे। तो शुरू में 3 चेन बनाती हूँ। पहली चेन के अंदर तो पहला डबल क्रोशा ही हो गया। अब यहाँ पे हम अपनी दूसरी चेन है उसके अंदर एक डबल क्रोशा और बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 चेन के अंदर 2 ही डबल क्रोशा रहेंगे। इस बार हम कोई डबल क्रोशा बढ़ाएंगे नहीं। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं। फिर आगे हमारी 2 चेन है, तो पहली चेन के अंदर मैंने बनाया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो फ्रंट पोस्ट बनाते हैं उसके पास में ही चेन है, एक डबल क्रोशा तो हम इस चेन के अंदर बनाते हैं। फिर अगला जो हमारी अगली चेन है इसके अंदर बनाते हैं। तो हमारे 2 के अंदर 2 गए। फिर हमारा फ्रंट पोस्ट आ जाता है। इस चेन में हमें नहीं बनाना जिसमें हमारा फ्रंट पोस्ट रहता है। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाते हैं। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ आपको। फ्रंट पोस्ट के पास में जो चेन है, इस चेन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। फिर उसके आगे एक चेन और है, उसके अंदर एक डबल क्रोशा और बनाना है। फिर हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया, उसके अंदर जो चेन है उसमें नहीं बनाना, उसके अंदर में फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी फोर्थ रो कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमारे फोर्थ राउंड कंप्लीट होता है। अब इसे यहाँ स्लिप चेन से जोड़ देंगे और अपना फिफ्थ राउंड बनाएंगे। तो शुरू में मैं 3 चेन बनाती हूँ। पहली चेन के अंदर मैं एक डबल क्रोशा और बनाऊंगी। तो पहली चेन में तो हमारे 2 डबल क्रोशा हो गए। फिर अगली चेन है, अगली चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस बार हमारे शुरू में 3 डबल क्रोशा हो गए। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम। फिर फ्रंट पोस्ट के पास वाली चेन के अंदर एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशा बनाते हैं। फिर उसे अगली चेन के अंदर हम एक बनाएंगे। तो इस बार हमारे 3 डबल क्रोशा बीच में हो जाएंगे और फिर फ्रंट पोस्ट की जगह में फ्रंट पोस्ट बनाना। इस तरह बनाते हुए अपना फिफ्थ रो कंप्लीट करती हूँ। इस बार हमारे 3 डबल क्रोशा हो जाएंगे। पहले हमने एक बनाया था, एक का 2 किया, फिर हमने 2 के 2 ही रखे। इस बार हम 3 बना लेंगे। तो ये रो कंप्लीट करती हूँ तो हमारा फिफ्थ राउंड कंप्लीट होता है। इस तरह हमारा फिफ्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने इसे स्लिप चेन से जोड़ लिया है। फिर शुरू में यहाँ 3 चेन बनाती हूँ। पिछली बार हमने एक डबल क्रोशा बढ़ाया था, इस बार हम 3 के ऊपर 3 ही डबल क्रोशा बनाएंगे। पहली चेन पे पहला डबल क्रोशा हो गया, दूसरी चेन में यहाँ पे हम बनाते हैं 2 डबल क्रोशा। फिर हमारी ये तीसरी चेन के अंदर हम 3 डबल क्रोशा बनाते हैं। इस तरह शुरू की 3 चेन के अंदर 3 डबल क्रोशा बन गए। आगे हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया, इसे फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर बीच में हम 3 डबल क्रोशा ही बनाएंगे। सभी चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे। एक चेन तो हमारी फ्रंट पोस्ट के पास में रहती है, इसमें बनाते हैं एक। फिर अगली चेन के अंदर, फिर हमारी ये तीसरी चेन है, 3 डबल क्रोशा हो गए। अब जो हमारी फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में नहीं बनाना, उसके अंदर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह बनाते हुए अपनी ये 6 रो कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए अपने 6 रो मैंने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे इसे स्लिप चेन से हम ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद इसके अंदर अपना डिजाइन बनाएंगे।
अब इसके अंदर हम अपना आगे डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन की इसके अंदर हम 3 रो बनाएंगे। अगर आपको 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनानी हो तो आपको इसके अंदर 4 रो बनानी है और ऊपर डिजाइन की हमें 2 रो बनानी है। 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हमें इसमें 6 रो बना के 2 रो ऊपर डिजाइन की बनानी है। 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए इसके अंदर हम 6 रो बना के 3 रो डिजाइन की बनाएंगे। आप डिजाइन की 2 रो बनाना चाहें तो सेंटर की रो आप कम ज़्यादा कर लें और डिजाइन की रो आप भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम 3 रो डिजाइन की बनाएंगे। तो मैं डिजाइन बनाना शुरू करती हूँ यहाँ पे। तो शुरू में 3 चैन तो हम अपनी एक सिंगल क्रोशिया की बनाते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम 3 चैन और बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 चैन बनाने के बाद आगे के 2 चैन हम स्किप कर देंगे, 1 और 1 2 स्किप करके तीसरी चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद हम 1 और 1 2 चैन स्किप करके तीसरी चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह में राउंड पूरा करना है। 3 चैन बनानी है हमें और फिर नीचे 2 चैन स्किप करके 1 और 1 2 चैन स्किप करके तीसरी चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इससे बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ मैं। 3 चैन बना ली है मैंने और 1 और 2 चैन स्किप करके अपनी जो हमने शुरू में 6 चैन बनाई थी उसमें तीसरी चैन से 1 2 और 3, तीसरी चैन से इसे यहाँ स्लिप चैन से हम जोड़ देंगे। स्लिप चैन से जोड़ने के बाद यहाँ पे 3 चैन बनाती हूँ तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ 3 की जगह हम 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चैन बनाने के बाद जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसी डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया हम बना देंगे। फिर बीच में 4 चैन बनाएंगे, 2 3 4। फिर जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसी डबल क्रोशिया के ऊपर इसे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। इस तरह बनाते हुए मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते हुए इसके लास्ट में आ गई हूँ। मैंने 4 चैन बना ली है। अब यहाँ पे 1 2 3, तीसरी चैन से यहाँ स्लिप चैन से हम जोड़ देंगे। अब इसके अंदर अगर आपको 2 रो डिजाइन की बनानी है तो आपको ये 2 रो ही बनानी है और 3 रो आपको डिजाइन की बनानी है तो इसके अंदर हम 1 रो और बनाएंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे शुरू में मैं 3 चैन बनाती हूँ, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसमें हम 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चैन बनाने के बाद इसी डबल क्रोशिया के ऊपर इसे एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। फिर हम 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से मैं अपना ये डिजाइन की 3rd राउंड कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में मैंने इसके अंदर 5 चैन बना लिए और यहाँ से अपनी तीसरी चैन में से ज्वाइन कर दूँगी, 1 2 3। तीसरी चैन में से मैं स्लिप चैन से ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर अपना सेकंड कलर लगाएंगे। अपना ये सेकंड कलर लगाऊंगी, ये बिल्कुल लाइट ब्लू कलर है हमारा। तो सबसे पहले हम किसी भी डबल क्रोशिया के ऊपर जो हमारा डबल क्रोशिया है वहाँ की इसमें चैन के अंदर इसी तरह से लूप जोड़ लेंगे और शुरू के अंदर मैं 5 चैन बनाती हूँ, 1 2 3 4 5। 5 चैन बनाने के बाद इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में यहाँ पे एक चैन है, यहाँ पे इसे हम जो डबल क्रोशिया के पास में जो चैन होती है वहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से हम ज्वाइन कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे, 1 और 1 2 चैन। 2 चैन बनाने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे और जो हमने ये चैन बनाई है इसके अंदर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हम 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 चैन बनाने के बाद जो हमारी नीचे वाली चैन है ये चैन और इसके पास डबल क्रोशिया के बीच में 2 लूप रहते हैं, इन दोनों लूप को एक साथ लेंगे और यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा एक राउंड सा एक पर्ल सा बन जाता है। फिर आगे इसी चैन के अंदर हम 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर अपने
वर्क को टर्न कर लेते हैं और हमारे क्रोशा को तो यहीं रखेंगे, लेकिन अपनी ड्रेस को सीधी तरफ ले आते हैं। फिर जो ये वाला जहाँ पे हमने बनाया इसी डबल क्रोशा, ये वाला जो डबल क्रोशा हमारा जहाँ पे हमारा ये हमने शुरू में ज्वाइन किया था उस वाले डबल क्रोशा पे हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे इसके अंदर हम 6 डबल क्रोशा बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशा बनाने के बाद फिर जो हमारा दूसरी तरफ वाला डबल क्रोशा जहाँ से हमने इसे दूसरी तरफ से ज्वाइन कर रखा वहाँ पे इसे इस तरह से चैन में ले जाएंगे और यहाँ पे इसे एक सिंगल क्रोशा से हम जोड़ देंगे। तो हमारी इस तरह से एक पेटल बन जाती है। फिर 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चैन बनाने के बाद अगली डबल क्रोशा है उसकी चैन के अंदर यहाँ से स्लिप चैन से हम जोड़ देंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे और जो हमने ऊपर ये चैन बनाई है इसके अंदर हम 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशा बनाने के बाद यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 चैन बनाने के बाद नीचे वाली चैन और इसके पास वाले डबल क्रोशा के अंदर 2 लूप लें हैं, इनको उठा लेंगे और यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर देंगे। फिर आगे इस चैन के अंदर हम 4 डबल क्रोशा और बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर अपनी ड्रेस को सीधी तरफ कर लेंगे और जो हमारा ये डबल क्रोशा है बीच में इस डबल क्रोशा के अंदर हम 6 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशा बनाने के बाद जहाँ पे हमने इसे 5 चैन बना के ज्वाइन किया था उसी चैन के अंदर यहाँ इसे सिंगल क्रोशा से हम जोड़ देंगे। फिर 5 चैन बनाएंगे और फिर अगले डबल क्रोशा की चैन के अंदर इसे यहाँ सिंगल क्रोशा से जोड़ दें। फिर 2 चैन बनाएंगे और इसी तरह से हम अपनी ये पेटल पूरे राउंड में बना के इसे कंप्लीट करती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हैं। इसके लास्ट में आ गए, मैंने इसके लास्ट पेटल भी बना लिए इसके मैंने जहाँ से फिर हमने शुरू किया था वहीं पे इसे स्लिप चैन से सिंगल क्रोशा से जोड़ के अपनी ऊन को हम यहाँ से कट कर देंगे। फिर इसे फिनिशिंग से एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से हमारी ये एक रो पेटल की कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद अपने बेस कलर से ही हम इसके अंदर दूसरी रो बनाएंगे अपने पेटल की। तो इसे कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेती हूँ। नीचे वाला हिस्सा यहाँ से चैन दिख रही है, इसके अंदर से यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं इसे। अब यहाँ पे मैं इसमें 4 चैन बनाऊंगी। ऊपर हमने 5 बनाई थी, यहाँ इसके अंदर मैं 4 चैन बनाऊंगी। 1 2 3 4 चैन बनाने के बाद जो अगला हमारा डबल क्रोशा है उसकी ये चैन है, अलग से दिखती है हमें चैन। इस चैन से यहाँ इसे सिंगल क्रोशा से हम ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे और जो हमने ऊपर की तरफ जो हमने चैन बनाई थी उसके अंदर हम 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशा बनाने के बाद यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे। 2 3 4 चैन बनाने के बाद नीचे वाली चैन में और डबल क्रोशा के 2 लूप के अंदर हम इसे सिंगल क्रोशा से जोड़ देंगे और एक ऊपर पर्ल बन जाएगा हमारा। फिर वापस से इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशा और बनाएंगे। 1 2 3
3 डबल क्रोशा बनाने के बाद वापस से अपने वर्क को ड्रेस की तरफ ले आएंगे और जो हमारा नीचे ये डबल क्रोशा दिख रहा है, इस डबल क्रोशा के अंदर यहाँ पे हम इसके अंदर अब 5 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशा बनाने के बाद जहाँ से हमने अपनी ये पत्ती शुरू की थी उसी डबल क्रोशा की चैन के अंदर इसे यहाँ से हम स्लिप चैन से जोड़ देंगे। इस तरह से हमारी ये एक पेटल बन जाती है। जिस तरह से ऊपर पेटल बनाई थी, अब उसी तरह से हर डबल क्रोशा के अंदर एक एक पत्ती और बनाते जाएंगे हम, और इसी तरह से इसके अंदर मैं ये पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे हमने ऊपर बनाई थी वैसे अब ये सेकंड राउंड बनाएंगे। बस इसे हमने ऊपर 4 डबल क्रोशा बना के फिर बनाई थी ऊपर की पत्ती, तो यहाँ 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। नीचे मैंने यहाँ पे इसके अंदर 6 डबल क्रोशा बनाए थे, तो यहाँ मैं इसके अंदर 5 डबल क्रोशा बनाते। इस तरह कंप्लीट करते इस राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी ये सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है और इसके लास्ट में आ गई हूँ मैं। लास्ट में मैंने इसमें अपने डबल क्रोशा के अंदर यहाँ पे 5 डबल क्रोशा बना लिए हैं, और जहाँ से हम इसे शुरू करते हैं वहीं से स्लिप चेन से जोड़ के अपनी ऊन को हम यहाँ कट कर देते हैं। इस तरह से हमारी ये 2 रो कंप्लीट हो जाती है। अब अपनी हम इसके अंदर वापस से अपनी सेकंड कलर से ये वाली रो बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने अपनी 2 रो बनाई थी उसी तरह से अपनी ये तीसरी रो भी बनाएंगे। तो मैं इसे कहीं से भी ज्वाइन कर लेती हूँ। ज्वाइन करने के बाद शुरू के अंदर इसमें मैं अब 4 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अगली वाली चेन जो हमारी अगली चेन है, अगली डबल क्रोशा चेन, उस चेन से यहाँ स्लिप चेन से हम जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊंगी और जो हमने ये 4 चेन बनाई है उस चेन के अंदर इसके अंदर हम शुरू में 3 डबल क्रोशा बनाते हैं। 1 2 3 डबल क्रोशा बनाने के बाद ऊपर हम इसमें इस बार 3 चेन ही बनाएंगे, 4 नहीं बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद नीचे जो हमारी चेन और हमारा डबल क्रोशा है दोनों लूप को उठा के यहाँ पे स्लिप चेन से इसे जोड़ देंगे। अब आगे इसके अंदर वापस से 3 डबल क्रोशा बनाते हैं। 1 2 3 डबल क्रोशा बनाने के बाद अपनी पोशाक को वापस से घुमा लेंगे हम, क्योंकि ये तो हमें अपने पीछे करके बनाने रहते हैं। अब जो इसके पास वाला डबल क्रोशा इसके अंदर इस बार हम 4 ही डबल क्रोशा बनाएंगे। शुरू में हमने यहाँ पे 6 बनाए थे, फिर 5 बनाए, इस बार इसके अंदर हम 4 ही डबल क्रोशा बनाएंगे। 3 4 डबल क्रोशा बनाने के बाद जहाँ से हमने इसे शुरू किया था वहीं से सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर देंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे और अपने अगले वाले डबल क्रोशा की चेन से इसे यहाँ ज्वाइन कर देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर अपने वर्क को घुमाएंगे। शुरू में 3 डबल क्रोशा बनाते हैं हम। 1 2 3 डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। फिर जो हमारी नीचे वाली चेन है और उसके पास वाला डबल क्रोशा दोनों लूप को उठा के यहाँ पे सिंगल क्रोशा बना देंगे, तो हमारा ये पर्ल बन जाता है। फिर हम 3 डबल क्रोशा बनाते हैं, तो ऊपर हमारे कुल 6 डबल क्रोशा हो जाते हैं और एक हमारा साइड में 3 चेन का हो जाता है, तो कुल 7 डबल क्रोशा हो जाता है। फिर नीचे आ गए तो अपने डबल क्रोशा के ऊपर हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशा बनाने के बाद जहाँ से हमने इसे शुरू किया था, जहाँ पे हमने 4 चेन बना के इसे ज्वाइन किया था, उसी डबल क्रोशा की चेन के अंदर इसे सिंगल क्रोशा से जोड़ के इसे कंप्लीट करते हैं। फिर हम 4 चेन बनाएंगे और इसी तरह से हमारी ये
थर्ड रो कंप्लीट होती है। इस तरह हमने अपना तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और इस तरह हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब इसकी चोली का हम बॉर्डर बनाएंगे, फिर इसके बाद इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो चोली का बॉर्डर बनाने के लिए अपनी मैं ब्लू कलर की ऊन का यूज़ करूँगी। तो जो हमारी चोली है उसमें यहाँ नीचे चैन है, जो हम 3 चैन लेते हैं उसके अंदर हमारी ये नीचे वाली चैन है, जो इस चैन में, उस चैन में इस तरह से क्रोशा हुक को लेके एक लूप लेंगे और यहाँ पे एक चैन बना देंगे। तो हमारा एक सिंगल क्रोशा हो गया। फिर उससे अगली चैन है, अगली चैन के अंदर लूप लेंगे और एक सिंगल क्रोशा बना देंगे। इस तरह सभी चैन के अंदर मैं एक एक लूप लूँगी और सिंगल क्रोशा बनाते जाऊँगी। जो 3 चैन हम अपने वर्क को टर्न करने में लेते हैं, उन 3 चैन के अंदर हमें एक एक के अंदर ये सिंगल क्रोशा बनाते जाना है। इस तरह से करते हुए मैं इसके टॉप पे आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ इसके ऊपर कोने पे आ गए, तो कोने पे मैंने एक सिंगल क्रोशा बना लिया। तो यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशा और बनाएंगे। तो कोने पे हमें 2 सिंगल क्रोशा बनाने हैं एक ही जगह। फिर आगे की सभी चैन के अंदर में एक एक सिंगल क्रोशा बना लो। इस तरह आगे की सभी के अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशा बनाऊंगी, राउंड में करते हुए लास्ट तक आके से फिनिश कर लूँगी। इसे बनाते हुए मैंने इसके आगे का और बाजू के बॉर्डर कर लिए। जैसे हमने आगे बॉर्डर बनाया था वैसे मैंने बाजू पे बना लिया और हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब आप चाहें तो इसे इस तरह से सिंपल भी रख सकते हैं और आप इसे डेकोरेट करना चाहें तो इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं इसे डेकोरेट करूँगी। डेकोरेट करने के लिए मैंने इस तरह से पेस्टिंग पर्ल लिए हैं, इन्हें मैं हॉट ग्लू से यहाँ पे एक एक रो लगाऊंगी। जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था उसके बीच में सभी जगह इसके अंदर मैं रो लगाऊंगी इसके अंदर। फिर जो हमने ये पत्तियां बनाई है उसके अंदर मैं इस तरह से ये 2 mm के और 6 mm के पर्ल लूँगी। इनके टॉप के ऊपर 2 mm के तो हमारे आगे वाले में लगाऊंगी, 6 mm के मैं दोनों बार वाली टो के अंदर लगाऊंगी। तो ये सभी जगह मैंने हॉट ग्लू से पेस्ट करूँगी। ये पर्ल मैं इसमें सुई धागे से भी लगा सकती हूँ। तो आप इसे डेकोरेट करना चाहें तो आप इसे डेकोरेट कर लें, सिंपल रखना चाहें तो आप इसे सिंपल रख सकते हैं। तो मैं इसे डेकोरेट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने सभी जगह पेस्टिंग पर लगा लिए और सब जगह राउंड पर लगा के अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। और बनने के बाद हमारी ड्रेस बड़ी प्यारी बनती है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।